चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम है। हाँ, वो जो कहेंगे वो करेगा। अच्छा, और वहाँ तो चुनाव जीत गए। अब ये जीत गए? 64 लाख को लोगों को बाहर कर दिए, जीत गए। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस तो ना 3 में ना 13 में। आप बताओ बंगाल में कांग्रेस की क्या हैसियत है जो कांग्रेस किसी चीज के दावे ठोक रही है। अरे भाई बंगाल में लड़ रही है ममता दीदी, इनको उठा के परे फेंक रखा है। इटरा चलो चुनाव आयोग जिसको चाहेगा उस गद्दी में बैठेगा। अच्छा, हाँ, तो यही ईवीएम तो भाई। रही थी पहले तो उससे जीत चुनाव रहे थे। आयोग जो चाहेगा वो होगा। अच्छा, हिमाचल में क्यों नहीं चाह रहा वो चुनाव आयोग? 2000 हिमाचल, एक मिनट, हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा? हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा? कर्नाटक में क्यों नहीं हो रहा? ये पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? तुम करो। अच्छा, ये कांग्रेस कहीं भी बीजेपी से आमने सामने है। हरियाणा में थी तो वहां देख ही रहो जिलेबी छन के बट गई और खुद ही खा के खुद ही ढोल बजा के ढोल फाड़ लिया इन्होंने। तो इनका कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इनकी बातों पे तूल मत दो, इनको एक मुटर ऊपर से जाने दो। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? एसी में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि एलपीजी नहीं मिल रहा, एलपीजी नहीं मिल रहा। और वहां की जो चमचे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उसी गली में घूम रहे हैं एलपीजी लेकर जिस गली में ऑलरेडी सिलेंडर वाला डिलीवरी देने आया है। ममता बनर्जी ये क्यों नहीं बोल रही कि जिसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी हुमायूं कबीर, हम उसको जेल में डालेंगे? मतलब तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पुलिस के अंदर इतना दम है भैया कि हमारे दुर्गा माता के आइडल को तुम लेकर जेल में रख देते हो। शर्मिष्ठा को तुम बंगाल से हरियाणा तक उठाने के लिए आ जाते हो। लेकिन जो तुम्हारे ही राज्य में रह रहा है हुमायूं कबीर जैसे दंगाई, जो बंगाल को में हिंदू मुस्लिम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद में जिसने दंगा करवा दिया, संदेश खाली में जिसने इतनी सारी बच्चियों का रेप किया, बलात्कार किया, आरजी कर रेप के सवाल, ये सब चीज तुमसे हैंडल नहीं हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शोभम त्यागी। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, 2 चरणों में चुनाव होगा। सियासी घमासान अब शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि जो चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रेशर में आके किया। इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ पूछेंगे क्या वो अपनी राय रखें। क्या नाम हो सर? नाम बताइए जल्दी। पंडित जी ये बताइए, ये चुनाव जैसे आते हैं ये कांग्रेस इतनी हड़बड़ानी क्यों लगती है? प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है जो चुनावी तारीखों का जो ऐलान हुआ है ना, ये भाजपा के कहने पर हुआ है। चुनाव होना चाहिए, घोषणा भी होना चाहिए। अभी 64 लाख लोगों का वहाँ पे तलवार लटकी हुई है, उनको तो क्लियर कर ले। किस चीज में तलवार लटकी है? अरे भैया अभी वोटर लिस्ट तो क्लियर कर ले वहाँ की। वो तो गई। कहाँ हो गई? अरे बंगाल की हो गई। 64 लाख जो है वो उनमें अभी फिनिश है, कट गए। वो उनको मतलब मौका नहीं दिया जाएगा, मौका नहीं दिया जाएगा। अरे जब कागज नहीं दिखाएंगे तो मौका कहाँ से दिया जाएगा? हाँ सही बात है, कागज नहीं दिखाएंगे तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। ये बी टीम है। अच्छा, हाँ, चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम है। वो जो कहेंगे वो करेगा। अच्छा, और वहाँ तो चुनाव जीत गए। अब ये 64 लाख को लोगों को बाहर कर दिए, जीत गए। बिल्कुल सही कह ये रहे तो हैं। जिताना हराना उनका काम है। प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी सी टीम है और केजरीवाल कहता है कि कांग्रेस गर्लफ्रेंड है। किसकी? बीजेपी की। अब पहले ये आपस में तय करके मान लें कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी सी टीम है। अब प्रियंका वाड्रा कह रही है कि बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग ने तारीख तय की, तो प्रियंका वाड्रा जब चाय पी के वहाँ खिलखिला के हंस रही थी मोदी के साथ, तो वो भी मोदी के कहने पे ही गई थी या बिक गई थी? तो ये कांग्रेस पार्टी पहले तय कर ले आपस में कि उनको करना क्या है। कभी उल बयान देते हो, कम से कम एक बार बैठकें कर लो अलायंस वालों के साथ। ममता दीदी अलग जा रही हैं, तुम अलग चल रहे हो, केजरीवाल अलग गरिया रहा है। तो मतलब ये कौन सा अलायंस है? ये चीज जनता को तो समझ आया कि भाई ये लोग मिलके कहाँ लड़ रहे हैं, कहीं लड़ने वाले तो है नहीं है। लेकिन यही है, जहां जहां लड़ते, कांग्रेस तो ना 3 में ना 13 में। आप बताओ बंगाल में कांग्रेस की क्या हैसियत है जो कांग्रेस किसी चीज के दावे ठोक रही है। अरे भाई बंगाल में लड़ रही है ममता दीदी, इनको उठा के परे फेंक रखा है। इटरा चलो, समझ रहे हो? ममता दीदी पे तो भरोसा कर रहे हैं ना बंगाल की जनता। वो लगातार मौका दे। इस बार भी जो ओपिनियन पोल अभी से निकल के आए हैं उसमें कह रहे हैं कि भैया सरकार तो टीएमसी बनाएगी। बिल्कुल, जनता जो इसको चाहेगी वो बिठाए भाई। उसका देखो वहाँ पे चुनाव जो है, डेमोक्रेसी हमारी जो है इस तरह की मजबूत ढांचा है भाई। जनता जिसको चाहेगी, जिस प्रदेश की, उस प्रदेश के पार्टी को चुनेगी। उसमें कांग्रेस को तो नहीं चुन रही है ना। कांग्रेस तो सिर्फ लालचन लगा रहा है बाहर से। चुनाव आयोग जिसको चाहेगा उस गद्दी में बैठेगा। अच्छा, हाँ, तो ईवीएम रही थी पहले तो उससे जीत रहे चुनाव थे। आयोग जो चाहेगा वो होगा। अच्छा, हिमाचल में क्यों नहीं चाह रहा वो चुनाव आयोग? 2000 हिमाचल, एक मिनट, हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा? हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा? कर्नाटक में क्यों नहीं हो रहा? ये पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? तुम करो। अच्छा, ये इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसा है
कांग्रेस पार्टी वहाँ पूरी तरह से है हिमाचल में, इसलिए चुनाव आयोग वहाँ नहीं चाह रहा, क्योंकि सी टीम है ना कांग्रेस पार्टी बीजेपी की। ये लोग अपने हिसाब से बात करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बात करते हैं। ये कहीं किसी प्रदेश में नहीं है, ये कहीं मेन पार्टी बता दें कि कांग्रेस कहीं भी बीजेपी से आमने सामने है। हरियाणा में थी तो वहां देख ही रहो, जिलेबी छन के बट गई और खुद ही खा के खुद ही ढोल बजा के ढोल फाड़ लिया इन्होंने। तो इनका कहीं कुछ होने वाला नहीं है, इनकी बातों पे तूल मत दो, इनको एक मुटर ऊपर से जाने दो। कांग्रेस को डस्टबिन में डाल दिया उठा के जनता ने। कांग्रेस को अब उठ के ना तैयारी करनी चाहिए 50 साल बाद की, अभी की कोई तैयारी नहीं। राहुल गांधी का तो गया, राहुल गांधी इस जन्म में तो नहीं प्रधानमंत्री बन सकते, इसलिए कांग्रेस को अच्छा लेके आना चाहिए लीडर, और जो बढ़िया बयान दे और कांग्रेस पार्टी की लाइन ले, और कांग्रेस जो है पहले वाली पुरानी कांग्रेस उस तरह की दिखे। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ये 2047 तक इनका कुछ होने वाला है। लेकिन मुझे ऋषिकेश भाई आप ये बताइए कि जैसे चुनाव अनाउंस होते हैं, चुनाव आयोग से कांग्रेस को क्या समस्या हो जाती है? कह रहे हैं भैया उनके कहने पे आपने चुनावी तारीख हो गया ऐलान किया, 2 चरणों में आप बंगाल में चुनाव करवा रहे हो, SIR आप पहले ही करवा चुके हैं, तो ये सरासर बेईमानी शुरू पहले ही हो गए। देखो पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा खेल करा है, कांग्रेस को ऐसा चूतिया बनाया कि अब कांग्रेस सिर्फ जगह जगह सिलेंडर लेके घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी आप देखोगे फुल फोर्स के साथ, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, हर जगह पे अपना चुनाव प्रचार में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी सभाएं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम जो भी है वो स्पीच देने का काम कर रही है, लोगों से जाकर मिल रही है। और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? एसी में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि एलपीजी नहीं मिल रहा, एलपीजी नहीं मिल रहा। और वहां की जो चमचे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उसी गली में घूम रहे हैं एलपीजी लेकर, जिस गली में ऑलरेडी सिलेंडर वाला डिलीवरी देने आया है। तो जनता को पता है और बीजेपी को पता है कि जनता का दिल कैसे जीतना है, जनता के दिल को कैसे हैक करना है, और राहुल गांधी को और उनकी कांग्रेस पार्टी को एक एलपीजी और तेल के मुद्दे में कैसे उलझाना है। राहुल गांधी जी उलझ गए, चुनाव प्रचार करने जा नहीं रहे, जमीन पर उतर नहीं रहे, जनता से मिल नहीं रहे, उनकी समस्याएं सुन नहीं रहे। और उसके बाद जब भाजपा जीत जाती है, उनकी समस्याएं उठा के तो फिर ये लोग छाती पीटने आते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ मिला हुआ है। तो भैया एसी में बैठ के चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए, चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको जमीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। लेकिन भैया ममता बनर्जी ने शुरुआत कर दी है, उन्होंने कह दिया है कि जो पुजारी होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनको भैया हम 2000 रुपए महीना आप देंगे, जो मौलवी जो होते हैं, जो अजान पढ़वाते हैं, इनको भी हम 2000 रुपए देंगे। तो भैया दोनों का वोट बैंक इन्होंने साधना चालू कर दिया है। देखो ममता बनर्जी अब सोच रही है ना कि जो अरविंद केजरीवाल ने एक कार्ड खेला था कि भैया हम पुजारियों को भी सैलरी देंगे, वो कार्ड खेल के मैं जीत जाऊंगी बंगाल में। लेकिन भैया ममता बनर्जी ये क्यों नहीं बोल रही कि जिसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, हुमायूं कबीर, हम उसको जेल में डालेंगे। मतलब तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पुलिस के अंदर इतना दम है भैया कि हमारे दुर्गा माता के आइडल को तुम लेकर जेल में रख देते हो, शर्मिष्ठा को तुम बंगाल से हरियाणा तक उठाने के लिए आ जाते हो। लेकिन जो तुम्हारे ही राज्य में रह रहा है हुमायूं कबीर जैसे दंगाई, जो बंगाल को में हिंदू मुस्लिम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद में जिसने दंगा करवा दिया, संदेश खाली में जिसने इतनी सारी बच्चियों का रेप किया, बलात्कार किया, आरजी कर रेप के सवाल, ये सब चीज तुमसे हैंडल नहीं हुए। लास्ट में इनके पास क्या ऑप्शन बचता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अगर बस में आ रहे हैं तो उनके ऊपर पत्थरबाजी करवा दी, किसी का सर फोड़वा दिया, कोई नकली आर्टिस्ट पकड़ के उसके हाथ में पट्टी बनवा के, जैसे ममता बनर्जी खुद नकली पट्टी लगाकर आ जाती है लंगड़ी बन के, वैसे अपने आर्टिस्ट चुन लिए। तो अब आर्टिस्ट चुनने से कुछ नहीं होने वाला। बंगाल ने बहुत सारे आरजी कर केस देख लिए, संदेश खाली देख लिया, मुर्शिदाबाद देख लिया, इतनी सारी चीजें देखने के बाद बंगाल को पता चल चुका है भैया कि अगर ममता बनर्जी बंगाल में रही तो बंगाल को बांग्लादेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ममता बनर्जी जो है वो बंगाल की मोहम्मद यूनुस है। लेकिन ये तो बताइए ना भैया, आपने बाबरी मस्जिद की बात की, तो वो उनके अंदर दर्द है, वो बाबरी टूटी थी, तो वो तो कहते हैं बाबर भैया हमारी मस्जिद हमारी इबादत की चाचा एक मिनट रुक जाओ, हमारी इबादत की वो जगह है, और वहां पर अगर बाबरी मस्जिद बन रही है तो वो तो भैया अपने मेजोरिटी के लिए राजनीति करेंगे। देखो पत्रकार महोदय, मैं चाहे किसी भी राज्य में खड़ा हूं, चाहे किसी भी स्टेट में खड़ा हूं, इतना मैं गारंटी के साथ और इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं भैया कि अब दोबारा इस भारत में बाबरी जैसे हिजड़े के नाम के मस्जिद नहीं बन सकती और ना ही हम बनने देंगे। और ममता बनर्जी और ये जो इनके चमचे हैं ना, हुमायूं कबीर जिसने नींव रख दी, हुमायूं कबीर को पता था कि भैया ममता बनर्जी के पास अब धीरे धीरे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। जो इनका मेन वोटर बेस है, रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या इलीगल, बांग्लादेशी, आतंकवादी, जिहादी, उनको SIR के माध्यम से केंद्र सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन, इलेक्शन कमीशन मिलके भारत के बाहर खदेड़ रही है। तो इनके पास पैसे नहीं बच रहे, इसीलिए इन्होंने एक बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों के जो ये बोलते हैं ना जज्बा,
उस जज्बे को पैसे में तब्दील किया है ताकि आने वाले चुनाव को लड़ सके। उसके लिए फंडिंग जमा करने के लिए सिर्फ एक बाबरी मस्जिद को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया। नहीं, आपको क्या ये नहीं लगता है कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में क्या विकास हुआ है बंगाल में? बंगाल भैया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, कहते हैं वो तो हम तो भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा सब गए, तो बीजेपी वाले हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं। देखो, ममता बनर्जी जी के राज्य में, ममता बनर्जी जी के शासन में सिर्फ वहां पर आबादी का विकास हुआ है। एक पर्टिकुलर जिसको हम पीसफुल कम्युनिटी बोलते हैं, उनकी आबादी में विकास हुआ है, मस्जिदों में एक विकास हुआ है, मदरसों में विकास हुआ है, आतंकवादी में विकास हुआ है, रेप में विकास हुआ है, क्राइम में विकास हुआ है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक तरीके से देखोगे तो घंटा कुछ विकास नहीं हुआ है। एक दौर हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज हुआ करते थे, उस दौर में बंगाल जो होता था वो भारत की राजधानी होता था, चाहे वो इकोनॉमिक कैपिटल ले लो, चाहे आप स्टेट कैपिटल ले लो। लेकिन आज देख लो, रेप में, क्राइम में, पत्थरबाजी में, इन सब चीजों में बंगाल पहले नंबर पर आ चुका है। तो भैया, बंगाल को पुराने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह विकसित करने का समय आ गया है और मुझे नहीं लगता कि वो ममता बनर्जी जी के बस की बात है कि वो कर पाए। लेकिन ये जो 2,000 रुपए देने की बात की गई है, तो उन्होंने दोनों वर्गों को देखा है ना। उन्होंने पंडितों को भी देखा, पुजारियों को भी देखा, और उन्होंने भैया मौलवी साहबों को भी देखा है जो अजान पढ़ते हैं। तो ये हो गया ना सेकुलरिज्म की पहचान, मोहब्बत, भाईचारा। पत्रकार महोदय, यही ममता बनर्जी मैं देख रहा था जब आप जैसे यूट्यूबर भाई जो गए थे चुनाव कवर करने बंगाल में कुछ दिनों पहले, वहां से वीडियो निकल के आ रही थी कि वहां की महिलाएं बोल रही थी कि ममता बनर्जी जी ने जो रेप पीड़ित है उनके लिए भी 10 लाख रुपए का मुआवजा रखा है, 10 लाख रुपए रेट कार्ड रखा है कि भैया अगर आपका रेप हो रहा है तो आप आ जाओ, 10 लाख रुपए लेके चले जाओ। तो भैया, ऐसे आपने भारत की जनता को क्या समझ रखा है? मतलब रेप करवाने के पैसे ले लो, फ्री में भीख ले लो। तो भैया, हमें अपनी जान प्यारी है, हमें अपनी सुरक्षा प्यारी है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है, हमारे मंदिर प्यारे हैं, हमारे संस्थान प्यारे हैं, हमारी संस्कृति प्यारी है। अब उसके लिए हम चाहे ममता बनर्जी जी को गद्दी से हटा दें, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी है उसके लात घुसे खाकर भी भाजपा को वोट देके और एक सही मामले में बता दे कि भैया हम वो धर्म से आते हैं, हम वो संस्कृति से आते हैं जिसने गर्दन कटवा दी लेकिन अपना धर्म नहीं बदला।